तो जैसा कि कहा गया है कि वो जो जा चुका है खुशबू की तरह, वो जो जा चुका है खुशबू की तरह, पीछे छोड़ गया मुझे सूखे गुलाबों की तरह। तो एक बात हमेशा याद रखना है कि मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ना नसीब होता है। चौखट पे खड़े थे वो हाथ छुड़ाने को। मैंने भरे नैनों से पूछा था, वापस तो आओगे ना? पलट के बोले, फिजा को तकते रहना, जब पहला मौसम बदलेगा तो समझना मैं आ रहा हूं। बस फिर इंतजार की घड़ियां कुछ यूं थी, मैं आंगन में बैठी नैन टिकाए फिजा को तकती, कभी दिन भूली तो कभी रातें जागी। हर मौसम से उनका हाल पूछा, हर मौसम से उनका हाल पूछा, तपती गर्मी, चंचल बारिश, बर्फीली सर्दी और अब पतझड़। 4 मौसम बदल गए थे, 4 मौसम बदल गए थे और हवा में उनकी खुशबू भी ना आई थी। तो फिजा भी जैसे मुझे चिढ़ाने सी लगी थी। कहती कहती मौसमों से तेज तो तेरे यार की मोहब्बत बदल गई है। मेरे इंतजार का समा, मेरे हौसलों की बुलंदियां और मेरे नैनों के बांध के साथ साथ मेरी सांसें भी बिखरने लगी थी इस बात से। फर्क ये था, पतझड़ के बाद नई कलियां आती हैं, कोपलियां आती हैं, सब हरा भरा हो जाता है। पर इस आंगन में ना बस खामोशियों का शोर था। ना कोई मोहब्बत के वादे लिए आने वाला था, ना कोई नैन टिकाए इंतजार करने वाला था, ना रुमानी खिलखिलाहट थी दिन की, ना जागती रातों की कहानियां थी। था तो बस एक आंगन, एक आंगन जिसमें खामोशियों का शोर था और एक चौखट जहां से वो हाथ छुड़ा के गए थे और एक मैं उसी आंगन की कहानियों में गुम सी। तो ये तो वो हो गए जो पास रह के भी दूर हो जाते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर लाइक लॉन्ग डिस्टेंस। एवरीवन हैव दैट लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेकअप। सो इसका नाम है उस रात सब कुछ अलग था। रात गहरी थी, लगभग 2:30 बजे थे। बेशुमार बातें थी और दिल में सवालों का तूफान था। उस रात ना सब कुछ अलग था। तू मेरा नहीं था और मुझ पे तेरा कोई हक नहीं था। आखिरकार रिश्तों में ये तब्दीली तूने बहुत पहले ही जो कर दी थी। पर फिर भी तूने वो अंधेरी रातों के खाली वक्त को भरने के लिए मुझे याद किया था। क्यों? मैंने ये पूछा नहीं, वाकिफ जो थी तेरे जवाब ना देने की आदतों से। तुमसे ना मुझे बहुत सी शिकायतें थी, तुमसे मुझे बहुत सी शिकायतें थी। सोचा था कभी प्यार की अदालत बनेगी तो तुम्हें कटघरे में खड़ा कर सोचा था कभी प्यार की अदालत बनेगी तो तुम्हें कटघरे में खड़ा कर पूछूंगी क्या सजा दूं तुम्हें, आखिर वजह तो तू बताएगा नहीं, जवाब देने की आदत जो नहीं। पर उस रात सब कुछ अलग था। आवाज में नरमी थी, जैसे तुझे सुकून का इल्म हुआ हो, और मैं उम्मीदों का पुल बांधने लगी कि शायद आज फिर तू मेरा हो। दिल और दिमाग इंतजार के बढ़ते कष्ट से जूझने लगे और तेरे हर अल्फाजों से दिल की सरसराहट बढ़ती और दिमाग मेरा वजूद तलाश करता। शायद
हर दर्द तेरे अल्फाज में बढ़ती नरमी के साथ कम हो गया था। इसीलिए तेरे दिल तोड़ने, साथ छोड़ने, खफा होने और जवाब ना देने के बाद भी मैंने धड़कनों को थामते, सांसों को गहराइयां देते, दरखाते लफ्जों में पूछ लिया, क्या मोहब्बत नहीं मुझसे? क्या मोहब्बत नहीं मुझसे? पता है जिस एक झटके से मैंने ये सवाल किया था, तेरे जवाब ने मुझे उससे ज्यादा झटका दिया था। यार मोहब्बत बहुत है, तू पसंद भी बहुत है, पर दूरी भी तो बहुत है ना। मैं यहां हूं, तू वहां है। इससे आगे न तुम कुछ बोले न मैंने कुछ बोला था। शायद टूटा दिल था, कुछ बिखर गया था। मैं ना आज भी अपने कुछ खास दोस्तों से पूछ लेती हूँ, क्या मोहब्बत नहीं मुझसे? और वो हंस के बोलते हैं, मैं इमोशनल अत्याचार करके अपनी बात मनवाती हूँ। अब उन्हें कौन बताए कि मैं तो ये सवाल करके अपने पुराने दर्द को भर लेती हूँ। सच ही है, उस रात सब कुछ अलग था। क्या मालूम था वो आखिरी बेशुमार बातों का ढेर था। अफसोस है कि यूं अधूरा साथ छूटा, पर खुश हूं और मान लिया तेरी सारी इनकारे दलीलों को, क्योंकि उस रात सब कुछ अलग था। Can I recite more? This one is so something like very special to me. जो जुबान से नहीं बोल पाती हूँ वो कलम से लिख देती हूँ। जो जुबान से नहीं बोल पाती हूँ वो कलम से लिख देती हूँ। मैं अक्सर उससे कोरे कागजों में बातें कर लेती हूँ। उससे मोहब्बत का किस्सा यूं बेशुमार तो ना था, उससे मोहब्बत का किस्सा यूं बेशुमार तो ना था, पर रूह का एक हिस्सा आज भी उस हस्ती पे मिटा देती हूँ। वो ऐसा कल है जो मेरे नसीब में बेबसी ला रहा, वो मेरा होने से रहा। वो बददिमाग है, उसको मेरी मोहब्बत की समझ नहीं, और मैं खुश हूं बिना इकरार के, क्योंकि मैं अल्फाजों के महल में अक्सर एक हो जाती हूँ। थैंक यू।